वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए और अब जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ नहीं, बिल्कुल मरियम बिल्कुल यहीं पर है, मगर मरियम के साथ एक और हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। आज आपको मैंने कहा था ना फुल एक्शन पैक मूवीज़ होती है ना, इस तरह से आज हमारी बहुत सारे स्टार्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है और बहुत सी मज़े मज़े की बातें होनी है। मगर ये जो शख्सियत जिनसे आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, शी हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। मैंने इनको देख के बोलना सीखा है, मैंने इनको देख के चलना सीखा है, मैंने इनको देख के अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखा है। और आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत लुकअप करती हूँ इनको, और मेरे मेंटोर्स में से ये एक हैं। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होती। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई ओ अ लॉट टू हर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरी बिल्कुल माँओं की तरह भी हैं, बड़ी डांटें खाई हैं इनसे, मगर कहते हैं कि जब तक डांटें ना खाएं तो आप कुंदन हो नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही मैं कुंदन हो गई हूँ, बट स्टिल बहुत सिखाया। हमारे साथ हैं समीना अहमद। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, कितनी सारी तुमने बातें कर दी। इसलिए क्योंकि सब सच है, आपको पता तो है। मुझे याद है कि जब मैं एक ज़माने में, आज से 10 साल पहले जब छोटी हुआ करती थी, आई स्टिल रिमेंबर फैमिली फ्रेंड मरियम। नहीं, वही बात है कि ज़िंदगी का मकसद आपको नहीं पता होता, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मुझे याद है कि इन्होंने मुझे एक छोटे से कैरेक्टर के लिए फैमिली फ्रेंड में बुलाया था और मैं जाके वहाँ पर तो हंसा करती थी सिर्फ। एंड यू नो, एक छोटे से कैरेक्टर के लिए गई, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जो एक स्टॉक कैरेक्टर था हुमा का, जो बेटी थी उस घर की, शी वॉज लिविंग एंड शी सॉ मी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमसे वो वाला कैरेक्टर नहीं कराऊंगी, मैं तुमसे ये जो हमारा स्टॉक कैरेक्टर वो करवाया। एंड आई गॉट अनदर फैमिली, सीरियसली फैमिली फ्रंट। आई लर्न सो मच एंड सीरियसली मुझे इस बात में वो नहीं, मैं एग्जैजरेट कर रही कि मैंने सबा के साथ और समीना आपा के साथ जो बैठ के और वहाँ काम करके सीखा है, आई थिंक दैट मेड माई लाइफ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और मेरे ज़ाहिर है मैं तो यहाँ पे हूँ, मगर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई मीन देयर ह्यूज लिस्ट जिसमें आपके बनाए हुए, आपके गाइड किए हुए लोग मौजूद हैं। कैसा लगता है आपा जब? बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं वैसे ये कहती हूँ कि ये तो एक प्रोसेस होती है। कुछ लोग बन जाते हैं इस तरह के कि जो और लोगों को गाइड कर देते हैं, या क्या मतलब हमें भी कोई किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, किसी ने हेल्प किया। व्हेन यू कम इनटू अ प्रोफेशन तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मुझे भी कोई इस तरह से लेकर के आया, एंड आई हैव टू पास दैट ऑन। आई वुड बी वेरी सिली एंड सेल्फिश अगर मैं वो ना आगे करूँ। मगर कई लोग होते हैं ना जो हक अदा नहीं कर पाते या नहीं करते, बट आपने उसको बड़े, मैं ये कहूँगी कि आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज कि जहाँ पर मैं एक ऐसी पोजीशन में आ गई जहाँ मैं और लोगों को हेल्प कर सकती हूँ या उनको गाइड कर सकती हूँ या इंट्रोड्यूस कराने की पोजीशन में। सो ये तो अच्छा हो जाता है, इट्स नो क्रेडिट टू मी। नो, ऑफ कोर्स ऑल द क्रेडिट। अच्छा, अब आपको पता है आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, मुझे आज अपना बड़ा घरेलू सा शो, क्योंकि एक वो खातून है जिनसे मैंने शादी करने से पहले गाइडलाइन ली थी कि मुझे बताएं मुझे शादी करनी चाहिए यहाँ पे कि नहीं करनी चाहिए, एंड व्हाट शी टोल्ड मी वाज परफेक्टली ओके। और ज़िंदगी की बहुत सारी जो मशवरे हैं वो आपा से लिए, और वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स। तो आज बड़ा घरेलू सा शो है। तो आज हमने आपा स्टार्ट किया ना शो, उसमें हम लोगों ने कहा है कि हम अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार देते हैं, मगर हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद के हवाले से नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप सोचें कि क्या मकसद है, क्योंकि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आई हैव एवर थॉट कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। देखिए, इन द लार्जर स्केल अगर आप उसको बहुत बड़े स्केल के ऊपर आप देखते हैं तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आप हैं या नहीं हैं दुनिया में, क्या फ़र्क पड़ता है। द वर्ल्ड गोज़ ऑन, एक प्रोसेस जो है वो तो चल रही है। लोग आते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर काम करते हैं और चले जाते हैं। सही, ठीक है, मगर ज़िंदगी का मकसद है ज़रूर। अगर हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हम एक इकट्ठा मिल के रह रहे हैं तो हमारा मकसद है। हम जितना भी हमारा यहाँ टाइम है इस दुनिया में, जो भी हमें मखसूस टाइम मिला है, उस टाइम में अगर हम अपने साथियों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारे साथियों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी, है ना, तो वो बेसिक तरीक़ेकार रहने का, आपके प्रेजेंस की वजह से लोगों की जिंदगी आसान हो। सब लोग, अगर हम सब ये सोचना और सब इस तरह से रहें कि हमने किसी दूसरे को प्रॉब्लम में नहीं डालना, तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिंदगी गुजारने का। हमारे मजहब ने हमें स्ट्रक्चर दिया है, हमारे मुल्क के, दुनिया के लॉज हैं इस तरह के
कानून हैं, जो स्ट्रक्चर हमें बना के देते हैं, जो कि हमारे मजहब के ऊपर बेस्ड हैं, है ना। तो अगर हम उन्हीं को फॉलो करना शुरू करते हैं, जिसमें छोटी छोटी बातें हैं कि लाल बत्ती नहीं काटनी, जिसमें आगे यूं करके कार के आगे यूं कट नहीं मारना, लाइसेंस के बगैर कार नहीं चलानी, लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलानी, लाइसेंस के बगैर रिक्शा नहीं चलाना, बत्ती लगी हुई होनी चाहिए, आप इशारा दें मुड़ने से पहले, लोगों के लिए आसानी हो। ये सारी चीजें अगर हम करनी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में होता भी है, ठीक, तो वहाँ पर आपकी जिंदगी आसान हो जाती है ना। तो वो अगर आप लाइन में खड़े होंगे आपकी बारी आ जाएगी, अगर यूं झमगट्टा बना के खड़े होंगे तो नहीं आएगी। इसी तरह से घर के अंदर भी आप एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एक तरीके के साथ रहते हैं, एक टॉलरेंस के साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आप में सलाहियत हो, ज़र्फ बड़ा करने की। तो फिर आपका तो एक्टिंग का प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आप क्रिएटिविटी को बड़ा एनहांस दूसरे की कर सकते हैं। इन लोगों को तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल गाइडेंस देने की। वेरी ट्रू। एक कॉल है हमारे साथ सोबिया की, वो लेंगे, और यही क्वेश्चन मरियम आपसे भी है, बिकॉज आज फोकस जो है टॉपिक जिसे कहते हैं, दैट्स दैट। जी अस्सलाम वालेकुम सोबिया। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी सोबिया, क्या सवाल है? आप कार्ड्स निकलवाना चाह रहे हो? जी मरियम से सवाल ये है, एक्चुअली माय हस्बैंड ही इज लाइक वर्किंग इन अ कंपनी, सीमेंस कंपनी, एंड his profession is a chartered accountant. Like he is changing his profession. Somehow he's bored. अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाह रहे हैं। या he wants कि मैं अपनी कंपनी बनाऊं एज अ मेडिसिन कंपनी व्हाटएवर। एक्चुअली ही इज वेरी, जो लोग होते हैं जिनको वेव्स पास होती हैं, ही इज लाइक वेरी फाउंड ऑफ हर चीज को उनको पता होता है, ठीक है, ही इज लाइक सॉर्ट ऑफ दैट पर्सन। ओके, एंड तो ही इज चेंजिंग हिज प्रोफेशन। तो मैं उससे कह रही हूँ कि लाइक यू शुड नॉट चेंज योर प्रोफेशन नाउ, मतलब तुम बहुत हाईली प्रोफाइल में बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन नो आई जस्ट वांट टू, एंड ही इज वेरी यंग, ही इज लाइक 36, सही, एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड उसने सीए भी किया हुआ, सीसीएस भी किया हुआ, एमबीए भी किया हुआ है। ओहो, आप जरा डेट ऑफ बर्थ प्लीज, डेट ऑफ बर्थ बताइए इनकी, सोबिया की या उनके हस्बैंड की? हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ क्या है सोबिया? जी 13 सितंबर 1975। 1970, बड़ा जी सन भी याद है। 13 सितंबर 1975। ओके, अच्छा सोबिया, लिसन टू हर। सोबिया, आई थिंक जो आपने उनको मशवरा दिया है, दैट्स द बेसिक, आपने उनको बिल्कुल सही मशवरा दिया है। उनका करियर पाथ एज ए लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और इस वक्त प्राइवेट बिजनेस या अपनी एक कंसल्टेंसी शुरू करना इज नॉट रेकमेंडेड। सो प्लीज उनको कहें कि अगर वो इसको करना चाहते हैं साइड पे करें, और 2 साल लें और फिर करें, लेकिन ये फिक्स्ड प्लीज इसको इनको रोके, ये मत अभी शुरू करें। इट्स नॉट अ गुड टाइम, सो दिस इज, बट अदरवाइज इस करियर इज गुड, लेकिन इस वक्त बिजनेस शुरू करने का नहीं है, इस वक्त बिजनेस शुरू करने का नहीं है। तो आपके जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और आपका I think she is very concerned with her husband, and I think her intuitions perfectly bullseye, बिल्कुल ठीक है। I'm very concerned about that. चले ठीक है, आई होप कि जो गाइडेंस है मरियम की, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, और अपने हस्बैंड को समझाएं, अगर नहीं समझ आती तो मरियम के पास लेकर आएं। बिल्कुल समझाएं। थैंक यू सो मच सोबिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मजीद कॉल्स भी आपकी लेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने बच्चों की या फिर अपने हस्बैंड और एनीबडी, एनी फ्रेंड, तो कॉल कीजिएगा हमें। अभी यहाँ पे हमने रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरियम से भी यही सवाल है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या उनको मिल गया ज़िंदगी का मकसद, और शी स्टिल ट्राइंग टू लुक इनटू द कार्ड्स कि क्या मकसद है। जी रुकेंगे ब्रेक के लिए, विल सी आफ्टर दिस ब्रेक।